गुड मॉर्निंग गाइस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मेरठ में जो सभी अंग्रेजों की हत्या कर दी गई थी, दिल्ली की तरफ आगे बढ़े थे सारे सैनिक। और सारे सैनिक बढ़ने के बाद जो है कि अंतिम मुगल बादशाह को फिर से सत्ता पे बैठा दिया था। जो बहादुर शाह जफर जो थे, वो अंग्रेजों ने उनको पेंशन पर जीवन यापन जीने पर मजबूर किया था और उनको फिर से सत्ता पर बैठा दिया था भारतीय सैनिकों ने। इसके आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 1857 में क्या किया था, जब भारतीय सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को फिर से गद्दी पर बैठा दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को दबाने की कोशिश की, है ना। अब विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुआ था, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो आपका झांसी शहर से शुरू हुआ, है ना। तो मतलब मेरठ से तो शुरू हुआ था और उसके बाद में मेरठ तो पहला है ही आपका, है ना। और उसके बाद जो बाकी के शहर आते हैं उन सबको हम लाइन से पढ़ेंगे कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ। हम सबसे पहले देखेंगे झांसी में 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया, है ना। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? मणिकर्णिका। दूसरा देखते हैं हम लखनऊ में 4 जून 1857 को किसने विद्रोह किया था? 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल। फिर तीसरा है दोस्तों कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब ने विद्रोह किया। और नाना साहब का निकनेम क्या था? धोंधू पंत। नाना साहब का निकनेम क्या था? धोंधू पंत। ठीक है। फिर बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में भी रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया था। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का निकनेम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। फिर बात करें दोस्तों मेरठ की, तो मेरठ में किसने विद्रोह किया था? मेरठ में किया था कदम सिंह ने मेरठ पे विद्रोह किया। और विद्रोह कहाँ हुआ था? और बिहार में विद्रोह हुआ था। बिहार में एक स्थान है जगदीशपुर में विद्रोह हुआ था। ये किया था कुंवर सिंह ने। ये किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। और इलाहाबाद में किसने विद्रोह किया था? लियाकत अली। इलाहाबाद में किसने विद्रोह किया था? लियाकत अली किया था। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पूरा वीडियो को पॉज करके इसको पूरा लिख लें। देते हैं, जैसे दिल्ली में पूछा जाए आपसे कि दिल्ली में किसने विद्रोह किया था, तो दिल्ली में किया था बहादुर शाह जफर। दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह। बरेली में
खान बहादुर खान ने विद्रोह किया। फिर बात करते लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला खान, इन दोनों ने मिलकर के लखनऊ में विद्रोह किया था। तो ये हमारी विद्रोह की रणनीति थी। कहाँ कहाँ पर कैसा विद्रोह हुआ, इतनी जगह पर क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह को, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने एक वर्ष के अंदर ही दबा दिया था। एक वर्ष के अंदर ही क्या किया था, इसको दबा दिया था। है ना। और इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने जब 1857 के विद्रोह को दबाया तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका 1857 के विद्रोह को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कॉलिन कैंपबेल ने निभाई थी। किसने निभाई थी, कॉलिन कैंपबेल ने। 1857 के विद्रोह को दबाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कॉलिन कैंपबेल ने निभाई थी और ब्रिटिश सरकार ने इसको एक वर्ष के अंदर ही दबा दिया था। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने एक एक अंग्रेज अधिकारी के बदले में 100 भारतीयों की हत्या की। क्या करी, 100 भारतीयों की हत्या की और उनको पेड़ से लटका दिया। क्या किया, उनको एक एक अंग्रेज अधिकारी के बदले में 100 भारतीयों की हत्या की अंग्रेजों ने, और इन्होंने इनको क्या किया, पेड़ से लटका दिया और गाय और सुअर के मांस की माला बनाकर उनके गले में डाल दी। उनके गले में डाल दी तथा मांस को उनके मुंह में भर दिया। इस प्रकार से दोस्तों ये 1857 का विद्रोह हुआ। इन लोगों ने विद्रोह किया और इस प्रकार से अंग्रेजों ने उस चीज का बदला लिया। उन्होंने एक एक अंग्रेज अधिकारी के बदले में 100 भारतीयों की हत्या की, उनको पेड़ से लटका दिया, उनको गाय सुअर के मांस की माला बना के पहना दी और उनके मुंह में गाय और सुअर के मांस को भी भर दिया था। इसको आप नोट्स जरूर करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए लाइन से। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें।
अब देखते हैं 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ठीक है दोस्तों, तो आपको लग रहा है कोई बंगाल में इन्होंने गोली मारी थी मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारियों की। ऐसा नहीं, बंगाल में सिर्फ गोली मारी थी, विद्रोह शुरू नहीं हुआ था। इसका आंसर होगा दोस्तों क्या? मेरठ। तो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? तो इसका आंसर होगा मिर्जा गालिब। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह के समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। हालांकि लॉर्ड जो कैनिंग था, इसको अपने आप को गवर्नर जनरल कहलाना इसको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इसने अपने आप को वायस राय कहलाया था। इसने अपने आप को क्या कहलवाया था? वायस राय कहलाता था। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड पामस्टन। ठीक है। अगला प्रश्न होगा अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। छठवां पॉइंट है, अठारह सत्तावन की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या था? 1857 क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण घटक था हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न यहां पर क्या बनेगा? अठारह की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और चपाती। ठीक है दोस्तों, इसमें कमल का फूल और चपाती, जिसमें एक झंडा होता था और झंडा में चपाती बनी होती थी और इसमें बना होता था क्या दोस्तों? कमल का फूल। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको? वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब जरूर कर लें।